नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीपन और मेरा यूट्यूब चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कल के लिए यानी कि 4 जून के लिए 3 इंट्राडे स्टॉक जिसके अंदर हम लोग कल काम कर सकते हैं। बाइंग सेलिंग लेवल के साथ डिटेल एनालिसिस करेंगे। उसके साथ निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर आज किस तरह से मूवमेंट रहा और कल क्या हो सकता है उसका एनालिसिस करेंगे विथ डिटेल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो वीडियो में आगे जाने से पहले ये मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल और ये मेरा फ्री व्हाट्सअप चैनल है, इस दोनों के अंदर आपका होना ज़रूरी है। अभी तक नहीं है तो इसका लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में पिन कमेंट में मिल जाएगा, तो वहाँ पर जाके उसको ज़रूर ऐड हो जाना उस पर, क्योंकि जो भी मैं यहाँ पर व्यू देता हूँ उसके अंदर कोई मतलब ड्रास्टिक चेंज आता है तो वहाँ पर हम लोग अपडेट दे देते हैं। आपके साथ मेरा लाइव मार्केट में कनेक्टिविटी बना रहता है उसके अंदर, तो वहाँ पर होना ज़रूरी है। ठीक है, अब हम लोग चल पड़ते हैं। पहले निफ्टी 50 का चार्ट के ऊपर हम लोग चलेंगे। ये रहा आपके सामने निफ्टी 50 का 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट। आपने देखा कि आज निफ्टी ने मॉर्निंग में एक ऊपर ओपन गैप अप ओपन हुआ, उसके बाद पूरा दिन नीचे आ गया। तो यही मैं बहुत दिनों से आप लोगों को बोल रहा था। एक साइकोलॉजिकल जो पोजीशन है, लोग सोच रहे हैं कि 25,000 का जो लेवल है वो उसको टूटा है एक बार, तो अभी बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया है, तो वहाँ पर ही लोगों को ट्रैप कर दिया है। मैंने बहुत दिनों से आप लोगों को बोल रहा था कि ये लेवल बार बार न्यूज़ में आ रहा है, तो ये लेवल जल्दी टूटने का नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा सावधानी से ट्रेड करना पड़ेगा। आज भी हम लोगों ने देखा कि एक लगातार ये यहाँ से 3 दिनों से हम लोग देख रहे हैं कि एक डाउन ट्रेंड हम लोगों को नज़र में आ रहा है। हालांकि डाउन ट्रेंड बोलने के मतलब ये नहीं कि बेयरिश मार्केट, लेकिन मतलब शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा डाउन ट्रेंड इसने दिखाया है। आज भी निफ्टी लगभग 175 पॉइंट के आसपास कुछ गिरा है। तो इसका जो सिनेरियो है, कल क्या मैंने बोला था आप लोगों को, कल मैंने ये बोल के गया था, पहले इसका रिट्रेसमेंट मैं डाल देता हूँ। कल मैंने आप लोगों को ये बोल के गया था कि कहीं ना कहीं निफ्टी के अंदर जो लेवल है ऊपर की तरफ 24,700 का ये एरिया, ठीक है, तो ये 24,700 का जो एरिया है आज उसके ऊपर ओपन हुआ। ठीक है, लेकिन उसके बाद ये नीचे आएगा। तो हम लोग को कल बात करके गए थे कि उस एरिया के आसपास में मतलब अगर हम लोग देखते हैं कि उसको रिजेक्ट करके नीचे आ रहा है तो हम लोग करेंगे क्या, पुट को बाय करेंगे। कल का एपिसोड आपको मेरे चैनल के अंदर मिल जाएगा, एंड स्क्रीन में भी मैं जोड़ दूंगा, तो वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं। तो पुट बाय करके यहाँ पर कल का एनालिसिस के हिसाब से बढ़िया प्रॉफिट आया है आज, तो वो जाके आप मैच करवा सकते हैं कल मैंने जो बात बोला था। ठीक है, कल के लिए जो लेवल फिर से वही लेवल ऊपर की तरफ 24,700 का यही लेवल, ये जो लेवल है ये इंपॉर्टेंट है। जब तक इसको टूट के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता तब तक हम लोग स्ट्रॉन्ग बता नहीं सकते। तो उस एरिया के ऊपर अगर जाएगा तो कॉल बाय करेंगे, जाके सस्टेन होगा तो, नहीं तो फिर इसी एरिया के आसपास आगे फिर से रिजेक्शन आएगा तो हम लोग पुट को ही वहाँ से बाय करेंगे। अदरवाइज़ क्या करेंगे, इसका जो फाइनल लेवल है नीचे की तरफ सपोर्ट एरिया 24,470 के आसपास, अब पकड़ के चलिए 24,450 से लेके 24,500 यही लेवल, ये लेवल के आसपास कल आके एक रिजेक्शन दिख सकते हैं। अगर यहाँ पे आके ऐसे रिजेक्शन होके ऊपर जाने का कोशिश करेंगे तो कल हम लोग उसको CE को यानी कि कॉल ऑप्शन को बाय करने का कोशिश करेंगे, यानी कि 24,450 के आसपास मिल जाएगा तो कॉल ऑप्शन को बाय करेंगे। उसके क्लॉज क्या है, वहाँ पर आके एक बार ऐसे रिजेक्शन होके एक दो ग्रीन कैंडल ऊपर की तरफ बनना है। ठीक है, तो ये हो गया निफ्टी। बैंक निफ्टी कल मैंने बताया था कि जो ब्रेकआउट लेवल कल देके क्लोजिंग आया था, तो मैंने कल का एपिसोड में बताया था, कल का वीडियो में, कि हम लोगों को थोड़ा देखना पड़ेगा क्या होता है। आज इसने रिजेक्शन कर दिया, यानी कि वो ब्रेकआउट जो हुआ था उसको हम लोग बोल नहीं सकते कि एकदम स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है, लेकिन फिर भी अगर आप ट्रेंड लाइन को देखते हैं कि इसका जो जोन है इसके आसपास ही ये देख सकते हैं कि ये यहीं पर खड़ा है। तो ऊपर की तरफ अगर हम लोग चैनल बनाते हैं तो भी ऐसे एक चैनल जो है, इसका जो चैनल का जो ट्रेंड है अगर आप इसको देखें तो कहीं ना कहीं ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ मूवमेंट है। हालांकि निफ्टी के अंदर कुछ अलग है, बैंक निफ्टी के अंदर कुछ अलग है, फिर भी बैंक निफ्टी के अंदर ज़्यादा मुझे मतलब गिरावट नज़र में नहीं आ रहा है। फिर भी मैं इसको एक बार आप लोगों के सामने एनालिसिस करके दिखाऊंगा। ये एरिया अगर आप कल देखें कि
गैप अप ओपन होते हैं, एक बार गैप अप ओपन होते हैं और ये 55,800 का जोन है जो यहाँ पर बार बार इसी एरिया को रिजेक्ट किया था। उस एरिया के आसपास आके फिर से नीचे आने का कोशिश कर रहा है, तो हम लोग वहाँ से पुट को बाई करेंगे, ठीक है। अदरवाइज़ अगर हम लोग देखते हैं मॉर्निंग में नीचे गैप डाउन ओपन हुआ और ये 55,400 का लेवल इसको ब्रीच कर गया, तो भी हम लोग पुट को बाई करेंगे। कल थोड़ा नीचे जाने का इसका चांसेस है, लेकिन अगर कल देखते कि मोमेंटम आ गया और ये क्या किया 55,400 के आसपास से फिर से रिटर्न जाने का कोशिश कर रहा है, तो इसके बीच में ही काम करेगा 55,800 टू 55,400, ज़्यादा मोमेंटम नहीं दिखाएगा। तो तब हम लोग क्या करेंगे, 55,400 के आसपास आने से कॉल को बाई करेंगे और 55,800 के आसपास जाने से पुट को बाई करेंगे। ऐसे प्लान करके काम करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया निफ्टी और बैंक निफ्टी। अब हम लोग 3 स्टॉक में चलेंगे। 3 स्टॉक में जाने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छा लगे एक लाइक ज़रूर करना, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है डेली बेसिस आप लोगों को यहाँ पर आके वीडियो अपडेट देने के लिए। तो एक लाइक ज़रूर करना, कॉमेंट करके बताना कैसा लगता है, और कुछ भी क्वेरी हो, कोई भी सजेशन हो, कुछ भी पूछना हो, कुछ भी जो भी हो, आप कमेंट करके मुझे बताना, तो मैं कोशिश करूंगा उसका यहाँ पर वीडियो के अंदर कुछ जवाब देने के लिए। और अगर आप चैनल के अंदर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, पास में बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, ताकि आपको टाइम टू टाइम वीडियो अपडेट का जो नोटिफिकेशन वो मिल जाए। कल का जो एपिसोड मैंने दिया था 3 स्टॉक बताया था, पहले उसको रिव्यू कर देते। पहले मैंने बताया था डाबर इंडिया के अंदर, इसके अंदर हम लोगों ने देखा कि इसके अंदर कुछ लेवल एक्टिवेशन नहीं हुआ। मॉर्निंग में ये यहाँ पर ओपन हुआ, बीच में काम करता रहा। एक बार 2 बजे के बाद एक्टिवेशन मिला था 486 का, और वो 487 के आसपास कुछ हाई लगाया था, लेकिन फिर भी वही जगह पर क्लोजिंग दिया है। और 2 बजे के 2-2:30 बजे के बाद ट्रेड करना ज़रूरी नहीं है, तो ये हम लोग नॉट एक्टिव था। सेकंड जो मैंने दिया था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक के अंदर भी हम लोगों ने देखा कि इसके अंदर भी कोई भी लेवल एक्टिवेशन नहीं हुआ। हालांकि सेलिंग का जो लेवल एक बार काटा तो था, लेकिन उसके नीचे सस्टेन नहीं हुआ, वहीं पर क्लोजिंग दे दिया 40808 के आसपास, तो इसके अंदर भी हम लोग को ट्रेड नहीं मिला। थर्ड जो मैंने दिया था बीपीसीएल के अंदर हम लोगों को ट्रेड मिल गया था। फर्स्ट कैंडल ऊपर ब्रेकआउट किया था, उसके बाद फिर से सस्टेन नहीं किया, नीचे आ गया, और 10:30 बजे के आसपास इसके अंदर हम लोगों को सेलिंग मिल गया था। जो सेलिंग लेवल मैंने कल बताया था 314 का, अब देखिए यहाँ पर इसने एक्टिवेशन किया था और उसके बाद कोई लुक बैक नहीं, सीधा नीचे आया और ये 309 का लो लगाया, जो कि हम लोग का फर्स्ट टारगेट था, सेकंड टारगेट था, उसके आसपास जाके ह्यूज प्रॉफिट देके गया है। तो तीनों में से ये खाली एक्टिवेशन दिया था और इसके अंदर बढ़िया प्रॉफिट देके गया है। ये जो मैंने भी रिव्यू किया, इसको आप मैच करवा सकते हैं। मेरा कल का एपिसोड मैं स्क्रीन में जोड़ दूंगा, मेरे चैनल के अंदर भी है। 3 जून के लिए जो एपिसोड है उसको जाके चेकआउट कर लेना, जो मैंने रिव्यू किया उसके साथ मैच करवा लेना, ठीक है। अब हम लोग चल पड़ते हैं कल के लिए जो 3 स्टॉक। पहला जो हम लोग बात करेंगे वो रहेगा VDL वेदांता के ऊपर। ये मेटल सेक्टर स्टॉक है। इसके अंदर हम लोगों ने देखा फ्लैट टू थोड़ा पॉजिटिव क्लोजिंग देखा है हम लोगों ने, 1-1.5 रुपये ऊपर क्लोजिंग दिया है थोड़ा ही। तो इसके अंदर जो कल हुआ था थोड़ा पॉजिटिव क्लोजिंग, आज भी थोड़ा पॉजिटिव क्लोजिंग, तो ये थोड़ा रिकवरी तो कर रहा है, लेकिन फिर भी इसका जो अगर हम लोग जोन बना लेते हैं तो आपके सामने क्लियर हो जाएगा। ये देखिए इसका रिट्रेसमेंट लेवल, ये यहाँ तक ये 457 का हाई बनाया था 29 मई को, उसके बाद इसने 426 का लो लगा दिया, ह्यूज फॉल आया था और उसके बाद थोड़ा रिकवरी कर रहा है। इसका मतलब ये है कि थोड़ा ट्रेंड जो है इसका नेगेटिव ही है, ठीक है। फिर भी इसका 38% का एरिया है 438। इसको अगर कल यहाँ से ऊपर जाके इस एरिया को काटते हैं तो हम लोग वहाँ से बाय कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि इंट्राडे है, हम लोगों को मतलब बिगर पिक्चर देखने का ज़रूरत नहीं है। जो ट्रेंड होगा उसके हिसाब से काम करेंगे, तो उसको हम लोग वहाँ से बाय कर सकते हैं अगर 438 के ऊपर जाके सस्टेन होता है तब भी, ठीक है। थोड़ा 15 मिनट वेट कर लीजिएगा, एक बार काटने से ही वहाँ पर बाय मत कर लीजिएगा, थोड़ा वेट कर लीजिएगा। सस्टेन होता है तो हम लोग वहाँ से बाय करेंगे। स्टॉप लॉस लगाएंगे 434 का, इसका 23% का जो एरिया है वो उसका स्टॉप लॉस होगा 434 का।
तो 4 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। हम लोग जैसे काम करते हैं टारगेट वही के हिसाब से जो करेंगे 1:1 1:2। तो पहला टारगेट रहेगा 442 का 1:1 के हिसाब से, और 1:2 के हिसाब से 446 का सेकेंड टारगेट रहेगा। तो ये हम लोगों का VDL का जो बाइंग लेवल है। अब हम लोग सेलिंग लेवल के बारे में बात करेंगे, जिसका चांसेस मुझे ज़्यादा लग रहा है ये हो सकता है कल यहाँ से नीचे ही आए। और इसका जो डोजी कैंडल यहाँ पर बनाया था, अब देखिए इसको थोड़ा साइज़ में बड़ा कर देता हूँ तो आपको क्लियर दिखेगा। यहाँ पर अगर आप देखें इसका जो डोजी कैंडल यहाँ पर बनाया था, इसका लो यहाँ पर भी रिजेक्शन था। तो ये इसको अगर कल काटेगा यानी कि 438, तो उसके नीचे वो थोड़ा वीकनेस दिखा सकते हैं, ठीक है। तो उसके नीचे हम लोग उसको शॉर्ट सेल करेंगे। अब हम लोग शॉर्ट सेलिंग का लेवल देख लेते हैं। शॉर्ट सेलिंग का लेवल रहेगा, सेल होगा 431 के नीचे। स्टॉप लॉस क्या लगाएंगे, इसका जो 23% का एरिया है 434 का टारगेट। 3 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, तो 1:1 के हिसाब से 3 पॉइंट का पहला टारगेट रहेगा 428, और 3 पॉइंट का सेकेंड टारगेट रहेगा 425। तो ये हो गया हम लोगों का बाइंग एंड सेलिंग लेवल वेदांता की। लेकिन एक बात मैं क्लियर करना चाहूँगा दोस्तों, यहाँ पर जो भी व्यू दिया जाते हैं वो सारे एजुकेशनल केस स्टडी पर्पस, ट्रेनिंग पर्पस मैं देता हूँ। तो अगर आपको ट्रेड करना नहीं आता तो मत ट्रेड कीजिए, क्योंकि ये रिस्क होता है इसके अंदर। अगर आपको ट्रेड करना आता है तो कर सकते हैं। रिस्क एपेटाइट अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से ट्रेड लीजिएगा। आपको पता होना चाहिए कि मार्केट रिस्की है, तो उसके हिसाब से काम कीजिएगा, अदरवाइज इसको ट्रेनिंग पर्पस ही लीजिएगा, ठीक है। सेकंड जो व्यू रहेगा उसके अब चल पड़ते हैं। सेकंड जो रहेगा हम लोग का हिंडाल्को के अंदर रहेगा। हिंडाल्को का 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट मैंने लिया है। हिंडाल्को आज फ्लैट क्लोजिंग दिया है, थोड़ा सा पॉजिटिव क्लोजिंग बोल सकते हैं। पहले हाफ में ये ऊपर ओपन हुआ था, उसके बाद नीचे आ गया। लेकिन इसका जो एनालिसिस है और लेवल है उसको हम लोग देखने से पहले अगर आपको लाइव मार्केट सपोर्ट चाहिए, अगर आपको चाहे कि कहाँ पर बाय करना है कहाँ पर सेल करना है, आपके स्क्रीन के सामने आप देखिए। अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी के ऊपर इंट्राडे में काम करते हैं तो लाइव मार्केट प्रीमियम ग्रुप है, इसके अंदर मैं लाइव मार्केट में हैंड होल्डिंग सपोर्ट देता हूँ, कहाँ पर लेना है कहाँ पर छोड़ना है। तो वहाँ पर मेंबर है, आप अगर वहाँ पर मेंबरशिप लेना चाहते हैं, अगर आप काम करना चाहते हैं मेरे साथ लाइव मार्केट में, तो वहाँ पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। और अगर आप इक्विटी स्टॉक्स के ऊपर भी काम करते हैं तो भी है प्रीमियम ग्रुप फॉर इक्विटी स्टॉक्स, तो वहाँ पर भी कहाँ पर लेना है कहाँ पर छोड़ना है बीच बीच में मैं अपडेट्स देता रहता हूँ। सारे चीज़ें वहाँ पर लाइव मार्केट में हैंड होल्डिंग सपोर्ट मिल जाता है, प्रीमियम ग्रुप है, तो इसके अंदर भी आप ऐड हो सकते हैं अगर आप चाहे तो व्हाट्सअप नंबर मैंने स्क्रीन पर दे दिया हूँ। जो भी आपको सही लगे, आप अगर निफ्टी के अंदर निफ्टी बैंक निफ्टी और ये स्टॉक्स इक्विटी स्टॉक्स जो भी है इंट्राडे के ऊपर अगर आप काम करना चाहते हैं, व्हाट्सअप करके इसके अंदर मेंबरशिप ले सकते हैं। हिंडाल्को के चार्ट के अंदर अगर हम देखें इसका जो सिनेरियो है, अगर हम ऊपर से बहुत यहाँ से अगर आप देखें कि ये कई दिनों से ये ऊपर से नीचे आ रहा है, तो इसके अंदर अगर हम लोग टोटल एरिया बना लेते हैं तो आपके सामने एक पिक्चर आ जाएगा यहाँ से। तो ये देखिए इसका लेवल मैंने ड्रॉ कर लिया। तो इसका जो 38% का एरिया है 638, ये एरिया, ये अगर कल यहाँ से ऊपर जाके इस एरिया को काटते हैं तो ये स्ट्रॉन्ग बनेगा। कहीं ना कहीं इसके आसपास कहीं भी ये जा सकता है। तो हम लोगों को देखना पड़ेगा वॉचिंग जोन जो है ये इसका 638, तो उसके ऊपर जाने से ही हम लोग उसको बाय करेंगे। तो बाय अबव जो होगा 638, ठीक है। स्टॉप लॉस कहाँ पर लगाएंगे, स्टॉप लॉस इसका 23% का एरिया है 630 का, उस पर हम लोग स्टॉप लॉस प्लॉट करेंगे 630 का। 6 पॉइंट का 8 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, तो पहला टारगेट भी 8 पॉइंट का होगा 646 का, और सेकंड टारगेट होगा 16 पॉइंट का 1:2 के रेशियो से। तो यहाँ पर अगर आप देखें इसका 654 का, तो ये रहा इसका बाइंग लेवल। लेकिन इसका जो ट्रेंड है मैंने बताया आप लोगों को, हिंडाल्को जैसे इस नीचे आ रहा है, तो नीचे आने का चांसेस मुझे लग रहा है। जहाँ पर क्लोजिंग दिया है उसके उसी जगह पे एक जोन है 630, ये कल अगर इसके नीचे आते हैं तो शॉर्ट सेल कर देंगे हम लोग बेझिझक। तो इसके अंदर हम लोग इसका लेवल रहेगा सेल बिलो 630, और इसका स्टॉप लॉस हम लोग लगाएंगे 638 का। टारगेट इसका 1:1 के हिसाब से 622, 614।
दोनों टारगेट, लेकिन सेकंड टारगेट जाना ज़रूरी नहीं है, आप पहले टारगेट पे भी प्रॉफिट बुक कर सकते हैं या फिर आपका स्टॉप लॉस जो है वो ट्रेल करते हुए जाइए, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का सेकंड व्यू हिंडल को। फिर से मैं बोलना चाहूँगा दोस्तों, सारे चीज़ें यहाँ पर जो दिया जाते हैं एजुकेशन के स्टडी एंड ट्रेनिंग पर्पस। अगर आपको ट्रेड करना नहीं आता है, रिस्क लेना नहीं आता है, तब मत कीजिए, अदरवाइज आपका लॉसेस होने का चांसेस ज़्यादा है। तो अगर आपको पता है तभी आप खुद के रिस्क एपिटाइट के हिसाब से ट्रेड लीजिए। फाइनल व्यू जो हम लोग देखेंगे वो रहेगा हम लोगों का कोल इंडिया के ऊपर। ये भी मेटल सेक्टर के अंदर भी पड़ता है। तो तीनों स्टॉक जो आज हम लोग मेटल निफ्टी मेटल के अंदर से देंगे, ये आपके सामने 15 मिनट टाइम फ्रेम में ये भी लगातार कुछ ही दिनों से अब देखें यहाँ से 416 से 390 आ गया, लगातार गिर रहा है। आज भी 2% के करीब करीब इसके अंदर फॉल आया है। इसका लेवल जानने से पहले फिर से मैं एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूँगा, वीडियो अगर आपको अच्छा लगे एक लाइक करके बताना और कॉमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों, और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो ये इसके अंदर अगर हम लोग टोटल एरिया का प्लॉट कर लेते हैं, ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट, तो आपके सामने इसका एक लेवल आ जाएगा। यहाँ से हम लोग यहाँ से प्लॉट कर लेते हैं तो एक छोटा सा रेंज आ जाएगा। तो ये रहा आपके सामने ये रेंज। तो कोल इंडिया के अंदर आज इसने 392 के आसपास क्लोजिंग तो दिया है, लेकिन कल हम लोग देख रहे हैं कि इस एरिया के ऊपर अगर फिर से जाते हैं, यानी कि इसका जो 23% का जोन है, तो थोड़ा बहुत ऊपर निकल सकते हैं। तो इंट्राडे में हम लोग वहाँ से उसको रिस्क ले सकते हैं, तब बाय अबव 394। लेकिन इसका स्टॉप लॉस हम लोग मेंटेन करेंगे 390 का। उसके नीचे ये जो लो बनाया है आज का, इसके नीचे अगर जाएगा तो फ्री फॉल हो सकता है, ठीक है। तो स्टॉप लॉस रहेगा 390 का, यानी कि 4 पॉइंट का पहला टारगेट रहेगा 398, सेकंड टारगेट 402, ठीक है। और इसका जैसे कि आप देख रहे हैं कि कई दिनों से गिर रहा है, नेगेटिविटी है, तो ये अगर कल इसके नीचे चले जाते हैं, यानी कि 390 के नीचे अगर चले जाते हैं, तो शॉर्ट सेल वहाँ से हम लोग करेंगे। शॉर्ट सेल बिलो 390, स्टॉप लॉस लगाएंगे 394 का, 1:1 के हिसाब से पहला टारगेट 386, 1:2 के हिसाब से 382। तो ये रहा इसका लेवल। अपने अपने रिस्क एपिटाइट के हिसाब से ट्रेड लीजिए। तो ये था दोस्तों आज का एपिसोड। कल का जो एपिसोड मैंने दिया था एंड स्क्रीन में मैं जोड़ रहा हूँ, जो रिव्यू किया, जाके एक बार मैच करवा लेना। और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करना। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सबको नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।